उन्होंने तनख्वाहें ना मिलने पर क्लॉक टावर दे दिया है। उनका मुतालबा है कि हमें हमारी तनख्वाहें जो हैं वो दी जाएं और 4 माह की जो पेंशनें हैं वो भी दी जाएं। उनका ये भी कहना है हमारा क्रिसमस डे करीब आ रहा है और हमारे बच्चे महंगाई की वजह से पहले ही परेशान थे, लेकिन क्रिसमस की वजह से हम और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से मुतालबा किया है कि हमारी तनख्वाहें जो हैं 2 माह की और पेंशनें जो 4 माह की उनको फौरी जारी किया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं क्लॉक टावर चौक संगलैल में। हम उनसे पूछेंगे उनका क्या मुतालबा है। जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बल्दिया संगलैल का रिटायर्ड मुलाजिम और लेबर लीडर भी हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये जो सभी गरीब लोग बैठे हैं, इनके बच्चे भूखे हैं, ये खुद भूखे हैं, ये पेट जो है ये खाने के लिए मांगते हैं, इसको छितर मारते हैं कि ना मांग खाना, जालिमों के पास पड़ गया तू कहाँ से लाए खाने के लिए। 2 माह की साफ का तनख्वाह और साथ ही हमारा सालाना पैसे त्यौहार है, उसमें बच्चे कपड़े मांगते हैं, जूते मांगते हैं, कहाँ से लाए बताएं हमें, ये खुद ही बताएं। पेंशनों वाले जो 30-30 साल 40-40 साल इस अदारे की खिदमत की है, इलाके की खिदमत की है, नालियों में हाथ डाले, कूड़ा सर पे डलवाया, टैंका भी, लेकिन उनकी 4 माह की पेंशन जो ब्लॉक है, क्रिसमस के 5वीं पेंशन ब्लॉक जमा हो जाएगी। बताएं ये बूढ़े लोग, ये बूढ़ी औरतें, ये बूढ़े आदमी कहाँ जाए, किसका दरवाजा खड़का। सीओ साहब ने आपको क्या है? सीओ साहब जो है वो बात ही नहीं सुनते, जो एहतजाज करेगा हम उनको डिसमिस कर देंगे। ये किसने कहा है? सीओ ने, सीओ बल्दिया संगलाल ने। आपने ये बात डिप्टी कमिश्नर से पहुंचाई है, डीसी साहब तक पहुंचाई है? बीपीआं भी गए और आदमी भी गए एप्लीकेशन देने के लिए। फिर लाहौर से ऑडिट वाले भी आए हैं, अच्छा, वो भी बयान लेके गए हैं, लेकिन अब तक गरीब का कुछ नहीं होता। ये ऐसे ही है, गंदम अमीर शहर की खराब हो गई, बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। बताएं हमें, हम कहाँ जाए? ऐसा करें कोई असला लेके और इनको भी मारे, उनके बच्चों को भी मारे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुल्तान जान सोहतरा एडवोकेट, जो अपने मसीह भाइयों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे उनकी इनसे बात हुई है, इनका क्या कहना है इस बारे में। जी, हमारा जो एहतजाजी कैंप है ये हमने बहुत सोच समझ के, और अखीर जब हमारे घरों में ये बल्दिया के मुलाजिम के घरों में फाके शुरू हो गए, तब ये लोग यहाँ क्लॉक टावर में एहतजाजी धरना दे के बैठे हैं। ये एहतजाज हमारा ना किसी इदारे के खिलाफ है, ना किसी सियासी जमात के खिलाफ है। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है जनाब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल से और चीफ ऑफिसर बल्दिया सांगला हिल से कि जनाब इन मुलाजमीन की जो बल्दिया के जो इतनी सर्दी में सुबह सुबह 4 बजे उठ के नालियों में हाथ डाल के जनाब सफाई करते हैं, इस शहर की सफाई करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इनकी जो पेंडिंग तनख्वाहें हैं वो दी जाएँ, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे है। उसके लिए ज़ाहिर है इन्होंने क्या तैयारी करनी है, इनके घरों में तो वैसे ही फाके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इनसे, जनाब डिप्टी कमिश्नर सांगला ननकाना साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल से और सीओ बल्दिया सांगला हिल से कि इनको जल्द अज जल्द तनख्वाहें रिलीज़ की जाए। भाई साहब जी भाई जान। सर जी, मेरा नाम जॉनसन मार्टन सोहतरा है, मैं अकलीती काउंसलर हाँ सबका। साडा एक मुतालबा है, बड़ी देर तो साडे नाल जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है कि 3-3 महीने दी तनख्वाहां जिहड़ियां डकियां होईयां नहीं दित्तियां जांदियां। गरीब आदमी ने की करन? ये लोग जिहड़े सुबह सुबह उठ के सफाई करते हैं, दिहाड़े डॉक्टर के हिसाब नाल अगर सफाई ना करन तो इत्थे बीमारियां फैल जाण। इसलिए इन्हां वास्ते तुहानूं नरम गोशा रखना चाहिए। इन्हां नूं तो पहली तनख्वाह मिल जानी चाहिए है, बल्कि इन्हां नूं 3-3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं दित्ती जाए। इन्हां नूं जिहड़े 4-4 महीने हो गए जिहड़े रिटायर मुलाजमी ने उन्हां नूं पेंशन नहीं दित्ती गई। असीं रिक्वेस्ट करने हैं, दरखास्त करने हैं खास तौर पर अपने कमिश्नर साहब अगे, ननकाना साहब जिहड़े ने असिस्टेंट कमिश्नर सांगले अगे, और उस तो बाद सीओ साहब अगे खास तौर पर जिहड़े नाल धमकियां भी लांदे ने कि अगर तुसीं एहतजाज कीता या अगर तुसीं हड़ताल कीती असीं तुहानूं डिसमिस कर देंगे। बड़ा सोच के, बड़ा
ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਭਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। मेरा नाम पादरी तजम्मल परवेज़ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये गुजारिश है कि इन लोगों को तनख्वाहें दी जाए, इन लोगों को पेंशनें दी जाए, और जो लोग अभी तक ये लोग अभी तक खामोश हैं, इसलिए खामोश हैं कि शायद अफसरों के दिल में रहम आ जाए, लेकिन रहम आता नज़र नहीं आता, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो अफसर है उन्होंने ये कहा है कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो नौकरी से निकालना तो और बात है, ये यहाँ बैठे हैं, लेकिन सुबह सुबह ये आते हैं तो सुबह सुबह गंदगी में हाथ डालते हैं, और सुबह सुबह ये झाड़ू देते हैं, सारा शहर की सफाई करते हैं। तो ये इनको तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। अगर तनख्वाह नहीं मिलती तो ये किस लिए काम करते हैं, किस लिए ये गंद उठाते हैं? ये अगर तनख्वाह तो मिले इनको। ये बल्दिया जो है ये किस लिए है? इसलिए है कि ये लोगों का ख्याल करे, लेकिन चूंकि लोगों का ख्याल नहीं करती इसलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं हड़ताल के लिए, ताकि अफसर जो है वो उनका दिल नरम हो और वो लोगों के ख्याल करे, लोगों के जो गरीब लोग हैं, ये गरीब है, ये अमीर नहीं है, ये गरीब है। इनके मीटर भी काटे जा रहे हैं, इनकी जो दुकानदार है वो सौदा नहीं देते कि वो पिछले पैसे दो तो अगले ले जाओ। तो किस तरह ये काम चलेगा? तो आपसे गुजारिश है, जो ऑफिसर्स हैं, आपसे गुजारिश है कि इन लोगों की तनख्वाहें और पेंशनें दी जाएं, ताकि क्रिसमस की खुशियाँ सबके लिए बराबर हैं। तो इसलिए ये सब बराबर के शरीक हैं, और ये काम नहीं करेंगे अब से, जब तक तनख्वाहें मिलेंगी ये काम नहीं करेंगे। ये वादा है हमारा कि हम काम नहीं करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इनका सोचें, ताकि इनका दिल जो है वो नरम हो और ये अपने काम पे ड्यूटी पे जा सके। जी मैडम, आपका क्या कहना? जी, हमारा पेंशनों का मुतालबा है, थोड़ा ऊँची। हमारा पेंशनों का मुतालबा है। जी। जून और जुलाई की 2 महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली। अभी जून और जुलाई की वो भी नहीं मिली। अच्छा। ये पिछले महीने दी ते इस महीने दी फिर पेंशन इन्होंने नहीं देन दे सानू। 4 महीने की पेंशन है। देखो असी कित्थों लईए कि बेवा औरतां वा, अई के बच्चे नहीं पुछदे, नहीं सानू देंदे, बच्चे अपने बच्चों का करन जां साडा करन। ते देखो साडी पेंशन लगे, सानू लिहाजा साडियां पेंशनां दित्तियां जाण, तनख्वाहां दित्तियां जाण बच्चियां नू कि ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੇ ਬਲਦੀਆ ਆਫਿਸ? ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ। ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जिसको डीसी कहते हैं, उनके पास भी गए हैं इस बारे में? जी नहीं, ननकाने गए, डिप्टी कमिश्नर। जी ननकाने उन्होंने क्या कहा? जी कह देंगे जाओ तो पेंशन मिल जाएगी, जब भी दफ्तर आने, दफ्तर भी कह देंगे पेंशन चलेगी जी, बैंक च लै जाके। ਅਸੀਂ बैंक च जाने, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਡੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਵਾ ਨਾ ਲੈਣ।
जी भाईजान, आपकी इनसे बात हुई है, इनका धरना ये कब तक जारी रहेगा? अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो इसको वसी भी किया जाएगा? हाँ जी, तब तक रहेगा जब तक हमारे हक हमें नहीं मिलता, तब तक रहेगा ये एहतजाज, तब तक ये धरना हम देते रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक हमारे 3 माह की तनख्वाह जो नहीं मिलती तब तक बैठे रहेंगे। हम काम नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई नजायज इनसे पैसे नहीं मांग रहे जी नादरीन, ये हक मांग रहे हैं हमसे। सेंट्री वर्कर हैं बल्दिया सांगला हल्के, इनके 2 माह की तनख्वाहें हैं और जो साबका जो रिटायर मुलाजमीन है सेंट्री वर्कर जो हैं उनके 4 माह की पेंशन है जो नहीं मिली। उनकी वजह से इन्होंने क्लॉक टावर चौक में धरना दे रखा है। इनका कहना है कि हुकूमत वक्त जो है हमें तनख्वाहें दे, हमारा क्रिसमस डे भी जो है वो करीब आ रहा है, अगर हमें तनख्वाहें ना मिली तो हम धरना अपना जारी रखेंगे। अमीर हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना के, वो इस वक्त जो सेंट्री वर्कर हैं जिन्होंने धरना दे रखा है क्लॉक टावर चौक में, वो उनके धरने में शामिल हो चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी मियाँ साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सांगला हिल के जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो आज इसलिए यहाँ पर जमा हैं कि इनकी 2-2, 3-3 माह की तनख्वाह नहीं दी गई और इनको 4-4 माह हो गए हैं पेंशन नहीं दी गई। तो ये 2-3 दिन से इनका धरना चल रहा है। तो मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं इस कदर तकलीफ में हूँ और इस कदर परेशानी में मुब्तला हूँ कि इन गुराबाज ये जो गरीब लोग हैं जो इंतहाई ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करके हमारे लिए इंतहाई साफ़ सुथरा माहौल पैदा करते हैं और जिनकी वजह से हम साफ़ सुथरे माहौल में इधर शहर में रहते बसते हैं और अपने घरों में रहते हैं। और ये जो अशराफिया है जिनके आंखें भी बंद हैं और इनके कान भी बंद हो चुके हैं, मैं खुसूसी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला से कहता हूं कि आपकी आंखें खुल नहीं रही, आपको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। ये कोई आपसे नाजायज मुतालबात कर रहे हैं, ये अपना जायज हक आपसे मांग रहे हैं, आप उनको देने में क्यों इस तरह की रुकावटें डाल रहे हैं। हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। आप इस्लामी फलाही रियासत में रहने वाले लोग हैं और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसको क्लेम करने वाले, उसको मानने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं और उनके साथ ये जुल्म और ज्यादती हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर फोरम पे इसके लिए आवाज उठाएंगे, हम जिले में, हम सूबे में और मरकज में इसकी आवाज उठाएंगे। अगर आप होश के नाखून लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक जबरदस्त किस्म का मुजाहिरा जो है एहतजाज की शक्ल में इनके साथ होगा। हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और जब तक इनको इनका हक नहीं दिया जाता हम इंशाअल्लाह ताला आपको भी अपनी कुर्सियों पे चैन से नहीं बैठने देंगे। जी नाज़रीन, मियाँ आज़ाद साहब जो जमात इस्लामी के नए अमीर हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना के, उनका कहना है कि हम इन सेंट्री वर्कर की आवाज़ बनेंगे, अगर इनको तनख्वाहें ना दी गई तो हम हर फोरम पर भी आवाज़ बनेंगे और ये इस एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे।